देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक अल्ट्रा प्रीमियम डेस्टिनेशन गुलमर्ग को कैटर करते हैं और गुलमर्ग को अपना एक इनफरादी मकाम है पूरी दुनिया में। और विंटर के हवाले से आप जानते हैं कि विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अपना इसका एक जो मकाम है, उस सिलसिले में जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर और सर्विस प्रोवाइडर्स टूरिस्ट ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि यहाँ गुलमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन जो है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की बात करें या डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की बात करें, हम थ्रू आउट कंट्री, थ्रू आउट ग्लोब इस चीज को सेल करते हैं। तो उसी चीज को मद्देनजर रख के आज हमने यहाँ पहले तो एक मीटिंग करी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट यहाँ पे कायम है और हमने एक जायजा लिया कि हमें किन किन चीजों को करने की जरूरत है ताकि जो हमारा यहाँ सैलानी आता है, टूरिस्ट आता है, उसको कौन कौन सी जो फैसिलिटीज है यहाँ प्रोवाइड हो सकती हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो या दूसरी जितनी भी सर्विसेज हैं उनके हवाले से है। तो उसी सिलसिले में जो जायजा हमने लिया, हमें कुछ चीजें मौसूल होती है, अक्सर बेशतर टूरिस्ट के हवाले से हमें कंप्लेंट्स भी आती हैं। उसके अलावा देखें, हमें हमारी एप्रिसिएशन भी होती है जगह जगह। तो हमने दोनों चीज़ों को मद्देनजर रख के आज जो हमने टंगमर्ग गेटवे ऑफ गुलमर्ग है, जहां आप जानते हैं कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर सर्विस प्रोवाइडर जो भी हमारा है वो टंगमर्ग से होते हुए ही गुलमर्ग पहुंचते हैं। तो हमने आज से एक प्रोग्राम बनाया कि हम इस टंगमर्ग में हम जो डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, चाहे गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, म्यूनिसिपल कमेटी हो, पार्किंग की बात है या रोड क्लियरेंस की बात है, तो उन हवाले से जो हमने आज यहाँ जायजा लिया तो उसमें हमें पाया गया कि हमारे यहाँ बहुत सारा ट्रेड काम करता है। लेकिन ट्रेड को बार बार हमने कहा कि जो भी ट्रेड से जुड़ना चाहता है, हम रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन रोजगार बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि हर इंसान यहाँ कहीं से भी आके कोई भी ट्रेड करे, तो उस चीज की हम कतई इजाजत नहीं देते हैं। ना ही कानून इजाजत देता है, ना ही टूरिस्ट ट्रेड एक्ट उस चीज की इजाजत देता है। तो उसी चीज को हम आज फिर एक बार, जितने भी आज आपके चैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी भी हमेशा कोशिश ये रहती है कि गुलमर्ग का जो टूरिज्म है वो तरक्की करे, गुलमर्ग के जो स्टेक होल्डर सर्विस प्रोवाइडर है ये एक ज़ाब्ते के तहत यहाँ काम करें। तो आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार हम पुरजोर जो है आज वार्निंग दे रहे हैं यहाँ के स्टेक होल्डर सर्विस प्रोवाइडर को कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, चाहे ट्रेड की बात हो, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी के साथ जुड़ने की बात हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, ARTO साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं। हमारी सबकी ये कोशिश है कि यहाँ जो भी टूरिस्ट आए वो पुरउम्मीद तरीके से, पुरसुकून तरीके से या अपनी सैरो तफरी करे। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि यहाँ गाड़ियों की भी जरूरत रहती है, ATVs बाइक भी हैं। ऊपर जाके जब गुलमर्ग पहुंचता है वहां उसको गंडोला की राइड भी करनी होती है, सनो मोबाइल है या बहुत सारे जो है स्कीयर, आप जानते हैं स्कीइंग के हवाले से गुलमर्ग अपना एक मकाम रखता है, तो उसके हवाले से भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रख के आज जो हमने टंगमर्ग का दौरा किया और आज हमने बहुत सारी कोशिश की कि यहाँ जितना भी ट्रेड है उनको अवेयर किया जाए और आने वाले दिनों में हम इसको और ज्यादा तेज करेंगे अपनी जो मुहिम है, ताकि हमारा जो यहाँ टूरिस्ट है, हमारा जो ये ट्रेड है, ये एक सिनर्जी से चले, एक ताउन से चले। जो डिपार्टमेंट्स का काम है वो डिपार्टमेंट करें, जो ट्रेडर्स का काम है, जो स्टेक होल्डर्स का काम। आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा चाहती है कि ट्रेडर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़ के, और आप भी इस चीज से बाखबर हैं कि यहाँ का जो ट्रेड है ये भी मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेता है, मुख्तलिफ सीजन में मुख्तलिफ तरीके से ये काम करते हैं। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं हर साल, हर सीजन में नए नए चेहरे आते हैं, तो वो भी एक दिक्कत का सामना है। लेकिन उसी चीज को हम रेगुलेट करने के लिए एक अपना जो भी है मंसूबा है, हर ट्रेड को आने वाले दिनों में हम प्रिपेयर्ड शक्ल देना चाहते हैं। और दूसरा, रेगुलेटेड मैनर में हो, जो सर्विस देते हैं, जिस सर्विस के लिए जो
इंसान रजिस्टर हुआ है वो वही सर्विस दे दे, ताकि उससे क्या रहेगी, हर किसी की आइडेंटिटी भी रहेगी और जो एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडर्स स्टेक होल्डर्स का है आपस में एक, बिकॉज वी वांट टू फिल द गैप, एडवाइजरीज भी जारी की है। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म जो है हमारे गुलमर्ग में ऑलरेडी उसमें नोटिस भी जारी की है, कागज जो है डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हमने ली है, उनकी स्क्रूटनी जारी है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब ये ट्रेड 1 पर्सन 1 ट्रेड, क्योंकि हम चाहते हैं प्रिपेयर्ड मैकेनिज्म, क्योंकि उसमें फिल्ट्रेशन हो जाएगी। जो बंदा एक ट्रेड में जब रजिस्टर हो जाएगा उसको दूसरे ट्रेड में रजिस्ट्रेशन होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं एक यूनिक कोड जनरेट हो जाएगा। यूनिक कोड से एक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है उसको दिया। आप जानते हैं कि जब आधार कार्ड इंप्लीमेंट हो गया हमारे मुल्क में, तो तब हर किसी को ये लग रहा था कि पता नहीं आधार कार्ड क्या है, लेकिन आधार कार्ड के इंप्लीमेंट होने से एक यूनिक आईडी हर किसी को मिली। मेरा अपना यूनिक आईडी मिला, आपका अपना मिला, तो उसी पैटर्न पे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और गुलमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, या आप जानते हैं कि जैसे गाड़ी होती है, रजिस्ट्रेशन जब गाड़ी की होती है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक गाड़ी का एक ही नंबर मिलता है, तो उसी तरीके पे हम प्रीपेड को जो मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ऑलरेडी हमारे पास काफी ट्रेड है, आप जानते हैं ट्रेड होना लाजमन है, क्योंकि जो यहाँ टूरिस्ट आता है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज करना चाहता है और हमारा पोटेंशियल भी उसी किस्म का है। हम अगर विंटर में अलग किस्म का पोटेंशियल हमारा, लेकिन समर में उससे अलग किस्म का पोटेंशियल है, तो इसलिए ट्रेड को रेगुलेट करना, ट्रेड पे एक पकड़ रखना वो हमारी भी जिम्मेवारी है। देखें, मैं आपको बताऊं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। आज जो हमने मीटिंग की, उस मीटिंग में हमने तो फैसला किया कि आप जानते हैं कि हमारा जो 2B1 से ही आप समझ लीजिए टंगमर्ग की एंट्री शुरू हो जाती है, और वैसा भी है कि हमारे पास रोड के दाएं बाएं भी अच्छी जगह है, हम उसको भी रेगुलेट करना चाहते हैं, ताकि एक पार्किंग स्लॉट जो हमारी गाड़ियां मुख्तलिफ जगहों से यहाँ आती है जो ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि आप जानते हैं गुलमर्ग वही गाड़ी जाएगी जो या तो 4x4 हो या एंटी स्किडिंग चेन्स लगाए, तो उस चीज़ का भी हम खातिरखा जो इंतज़ाम कर रहे हैं। उसके अलावा ऑलरेडी हमने 3-4 यहाँ पार्किंग स्लॉट जो है मेंटेन किए। आने वाले दिनों में और 1-2 पार्किंग जो है हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, या जो मुख्तलिफ हमारे पास लैंड पैचेस ऑफ लैंड है यहाँ अवेलेबल, उनको भी हम पार्किंग बनाना चाहते हैं। उसके साथ साथ जितना भी हमारा ट्रेड है, हम चाहते हैं कि अंडर सिंगल रूफ एक ट्रेड मैकेनिज्म रहे, ताकि जो टूरिस्ट आए उसको कार पार्किंग भी वहीं मिले, उसका जो सनो ड्रेसेस लगाना हो अगर जरूरत है, या और कोई सर्विस उसको लेनी है, एक ही जगह मिले। लेकिन आने वाले दिनों में हमारी सबकी ये मिली जुली कोशिश है। तो आज हमने एक टीम कंस्टिट्यूट की है जो मूवमेंट में रहेगी, वो ट्रैफिक को एक अलाइनमेंट में रखेगी, ताकि जो बाकी गाड़ी सर्विसेज हैं हमारी, जो आने वाले टूरिस्ट यहाँ या आने वाले लोग जो आसपास रहते हैं, पुलिस रहेगी, उसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म रहेगा, ARTO साहब की टीम रहेगी, ट्रैफिक पुलिस रहेगी, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी रहेगी, म्यूनिसिपल कमेटी रहेगी, कुल मिला के जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, क्योंकि हम एक टीम स्पिरिट से यहाँ चल रहे हैं। जब तक हमें एक टीम स्पिरिट, आपस में एक ताउन, आप जानते हैं कि किसी भी जगह की जो एक कामयाबी का राज जो होता है वो टीम से होता है, तो वो टीम आप जानते हैं कि बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज के लिए जानी जाती है, गुलमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज के लिए जानी जाती है। वही टीम स्पिरिट हम पैदा करना चाहते हैं, ताकि हम एक ही को निशाना नहीं बनाना चाहते हैं, एक ही के कोर्ट में बाल नहीं फेंकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स रहे और एक टीम स्पिरिट बन के टीम काम करे, जो मूवमेंट में रहेगी, जो सारी सर्विसेज को चेक करेगी। जो यहाँ टंगमर्ग की या गुलमर्ग की जो एक इकोलॉजिकली सेंसिटिविटी है, या इसकी अपनी एक सैंक्टिटी है टूरिज्म के हवाले से, ग्रीनरी के हवाले से, उसको बरकरार रख के, लेकिन जो पैचेस हमारे डिसयूज में हैं, जहां अभी किसी किस्म का यूज नहीं हो रहा है, जहां हम उनको यूज में लाके, ताकि वहां कोई ना कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, जिससे यहाँ के एक तो जो टूरिस्ट है उनके लिए सहूलियत रहे। और आप जानते हैं कि जो टंगमर्ग है ये मुख्तलिफ इलाकों का एक न्यूक्लियस भी है, यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों के लोग यहाँ अक्सर बेशतर चाहे बिजनेस के सिलसिले में आते हैं, हेल्थ के सिलसिले में आते हैं, या मार्केट के सिलसिले में आते हैं, उनका भी
खास ख्याल रखा जाए, तो उन सब चीजों को ख्याल रख के, मद्देनजर रख के, जो भी हमसे बेहतर इक़दाम हो सकते हैं तो हम उठाने की कोशिश करें। मैंने फिर वही बात की कि सब बात करते हैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको पहले ही कहा कि एक टीम हमने मुरतब कर दी। उस टीम का मैंडेट जो रहेगा, ये सारी जो रोड है, जो हमारी एसेंशियल, जैसे आपने हॉस्पिटल की बात की, हॉस्पिटल का जो रोड है वो हमेशा खुला रहना चाहिए, हमेशा खाली रहना चाहिए, उस पर भी वो काम करेगी। और जो हमारे मार्केट के दाएं बाएं आप जो देख रहे हैं कि जिसमें आपने अभी देखा कि हमने कुछ इंटरनल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां भी टूरिस्ट बिजनेस शुरू हो गया था, उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आई विल एश्योर यू, जो हमारी हॉस्पिटल की रोड है या हमारी जो बाकी रोड्स हैं जिनका जहां से लोगों का गुजर बसर है या हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनके आसपास हमारी कोशिश रहेगी कि वहां जिस तरीके से भी हमसे मुमकिन हो सकता है हमारे इक़दामात जॉइंटली, मैंने आपको पहले कहा कि हमने एक टीम मुरतब की, ताकि टीम मुरतब करने का यही मकसद है कि सारे जो हैं एक तरीके से काम करेंगे और इस टंगमर्ग, इस गुलमर्ग की बहबूदी के लिए हम सबका जो जितना भी हमसे मुमकिन हो सकता है, हमारी पॉजिटिविटी से, ताकि यहाँ हमारा टूरिस्ट भी बढ़ता जाए, ट्रेड भी बढ़ता जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो लोगों के यहाँ मुश्किलात है उनका भी अज़ालत होता जाए।